कौन सा टॉपिक है? वायुमंडल। मौसम जलवायु टॉपिक है, मौसम जलवायु की टॉपिक, ठीक है, वाइट दाब, ठीक है, मौसम जलवायु, ठीक है, मौसम के बारे में है और जलवायु के बारे में है, ठीक है। हेडिंग नहीं है, हेडिंग तो वायुमंडल पूरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये टॉपिक बाय टॉपिक है, ठीक है ना। तो क्या बारे में जी में एक बारे में है, वायुमंडल मौसम और जलवायु के बारे में, ठीक। कुछ तुमको मालूम है ना, बोलो तो मौसम किसको कहते हैं? मौसम चेंज करते हैं, ठंडा, देखो, गर्मी, वर्षा। घंटा प्रति मिनट या दिन प्रतिदिन जो है, जो मौसम जो चेंज हो रहा है ना, उसका बोलेंगे मौसम। मौसम मतलब देखो, अभी देख क्या कर रहा है, धुंध कर रहा है, धुंध क्या ना है, ठीक है। अब बाद में क्या करता है, घाम उगा देगा। अब न जाने फिर कुछ या बादल भी कर सकता है, न जाने कोई बरसात भी कर सकता है। मौसम का नहीं ना जी, किस कर सकता है। मतलब मौसम का मतलब यही है, दिन प्रतिदिन ये घंटे ये मिनट अगर चेंज होता है, इसको क्या बोलेंगे? मौसम। मौसम। क्या बोलेंगे? मौसम। अगर दिन प्रतिदिन अगर मौसम में चेंज हो रहा है, क्या बोलेंगे? मौसम। देखिए अभी सिद्ध क्या, काल घाम उगा देगा तो इसका बोलेंगे मौसम। क्या है? ये सब मौसम, ठीक है। तो पहला पार्ट का है मौसम। देखिए वायुमंडल में जो है प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है, उसका बोलेंगे मौसम। वायुमंडल में बोल रहा है प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसका बोलेंगे मौसम, ठीक है। आगे क्या लिखा है? मौसम के अध्ययन को क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मौसम को जो अध्ययन करेगा, पढ़े नहीं पढ़े जो मतलब मौसम के ज्यादा जानकार रखने वाला क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजी। क्या कह सकते हैं? मेट्रोलॉजी। समझ बात बता, मेट्रोलॉजी, ठीक है। आप अगर बोला जलवायु, जलवायु किसको बोलेंगे? क्लाइमेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। जलवायु किसको बोलेंगे? आज देखो, आज क्लाइमेट की वजह से जानते हो, किसी देश के जो है गोरा रहेगा, किसी देश के काला रहता है, किसी की वजह से? क्लाइमेट की वजह से। कहा, अब किसी का क्लाइमेट को काला मिल जाएगा, गोरा मिल जाएगा, किसी वजह से? क्लाइमेट की वजह से। क्या है? क्लाइमेट की वजह से। अभी तो थी देर जाओगे, कश्मीर देर जाओगे तो गोर गोरा आदमी मिलेगा, पूरा चरक चरक मिलेगा। किस लिए? क्यों क्यों मिलेगा वहाँ? क्योंकि वो हमेशा जलवायु कैसा रहता है? बर्फ रहता है। कैसा रहता है? ठंडा में रहता है। कैसा रहता है? ठंडा में रहता है। वहाँ को गोरा गोरा आदमी रहेगा, पूरा चरक चरक आदमी रहेगा। लेकिन धूप पे देखो जल्दी नहीं रह पाएगा, वो सब क्या तो दिक्कत हो जाएगा धूप पे जाने का। इसलिए अभी अगर थी पे चले जाओगे, साउथ अफ्रीका देन, अफ्रीका देन, सहारा बर्फ देन, वहाँ मिल जाएगा काला काला देन। जो वो एक बार आजकल हुआ है वायरल, टैगे टैगे करे वाला। वो कहाँ का रहने वाला है? अफ्रीका का रहने वाला है। अफ्रीका में मानो ज्यादा मात्रा में घाम ज्यादा पड़ता है, हैं? इस एरिया में देखो, यहाँ यहाँ यही ना है अफ्रीका। अरे पृथ्वी पूरा हो गया, ठीक है, यही अफ्रीका है। यही जाते जहाँ गर्मी तो जाते हैं, ताप मारता है, घाम पड़ता है, यहाँ के आदमी जो है काला काला हो जाता है। क्या होता है? काला होता है। अभी हम लोग कितना गोर हो, अगर हम लोग साउथ अफ्रीका में से पहुंच जाओगे, तो हम लोग काला कहाँ हो जाएंगे? बन जाएंगे। हम लोग हल्का, हम लोग गोर है, हल्का हल्का करिया भी इसलिए हम लोग है कि हम लोग का मौसम चेंज और क्लाइमेट चेंज होते रहता है। इसलिए हम लोग को जो है प्रकृति जो है इसका लगा देता है, थी लगा देता है, परत थी लगा देता है, स्क्रीन लगा ही देता है प्रकृति, गोर काला, जो कर मतलब को लगा सकता है। हाँ समझ में। लेकिन क्लाइमेट की इतना ताकत है ना, इतना ताकत है, चाह देगा तो मिनट या सेकंड में पृथ्वी को कुछ क्या कर देगा? चेंज कर देगा, बहुत कुछ के चेंज कर देगा। लेकिन कभी कभी चाहता है पृथ्वी, कभी कोई नहीं चाहता है, समझा? ठीक है। क्लाइमेट देखो, क्लाइमेट पारा पड़ने का है 30 वर्षों से मौसम बना रहती है। अगर अगर बंदर एरिया में अगर 30 वर्षों से अगर बर्फ गिर रहा है, समझो क्या है? जलवायु। क्या है? जलवायु, समझ लो ना। और अफ्रीका सारा मौसम, अब अफ्रीका दिन वहाँ हमेशा घाम मार रहा है, मतलब हमेशा वहाँ ताप मारता है। जो लोग काले काले आदमी है, वो क्या है? जलवायु है। क्या है? वहाँ तो मौसम चेंज नहीं हो रहा है। मौसम चेंज तो तब होगा जब मौसम चेंज होना चाहिए, फिर है। अब कहूँ एरिया में हमेशा बरसाती हो रहा था अब 30 वर्षों से, तो क्या कहलाएंगे? जलवायु। वहाँ का जलवायु ऐसी है। क्या है? वहाँ का जलवायु, क्लाइमेट क्या है? वैसी है, फिर है। अब कहीं अगर हमेशा घामे उगा रहे तो वहाँ की जलवायु ऐसी है। हम लोग का जलवायु कैसा है?
अलग 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 मौसम बढ़िया है, आराम से गर्मी भी आता है, ठंडा मौसम वहाँ पे मिलता है। हम लोग जलवायु बहुत अच्छा है, किसी जलवायु पूरा हमेशा हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, जलवायु का अध्ययन क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्लाइमेटोलॉजी जानकारी क्लाइमेटोलॉजी मतलब सबसे ज्यादा जगह रखने वाला जलवायु को क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी 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 क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब मौसम और जलवायु का प्रमुख तत्व मतलब मौसम जलवायु की जो ये जो है मौसम जलवायु की सब क्या करता है? ये चेंज परिवर्तन कौन करता है? तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता। क्या है? क्या करता है? ये चारों जो मिलकर क्या करता है? मौसम क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, ये मौसम क्या करता है? बैलेंस करता है और चेंज करता है। ठीक है ना? पहला आप आते हैं कौन? तापमान के क्या बार बढ़ेंगे? तापमान, तापमान तो उड़ाए थे जहाँ हम लोग हाँ तापमान, देखो तापमान किसको बोलते हैं? अगर तापमान जो 0 डिग्री पर क्या होता है? जमता है। ठीक है, और 100 डिग्री पर उबलता है। तापमान को कहाँ से मापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। क्या मापते हैं? डिग्री में। मैंने 0 डिग्री सेल्सियस में क्या कर जम जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस में उबल जाता है। समझिए तापमान को। ठीक है, तापमान का बोले ठंडा या गर्म होने का पता चलता है। देखो अभी हम लोग का ठंड लग रहा है, यहाँ तापमान का है कम है, इसलिए हम लोग का लग रहा है ठंड लग रहा है। तो यार घाम जाएगा तापमान बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा बढ़ जाएगा, हम लोग तापमान बढ़ जाएगा। तापमान को घटते बढ़ते रहता है, लेकिन महसूस ये होता है कि ठंडा गर्मी का पता चलता है तापमान, समझे ना? ठीक है, आप देखो तापमान जो है ऋतु के अनुसार बदलता है। कैसे बदलता है? ऋतु के अनुसार बदलता है। ठीक है, अब यूं भी जान तो दिन प्रतिदिन भी कहाँ बदलते रहता है, ऐसी बात नहीं घंटा मिनट में कहाँ तापमान बदलते रहता है। अभी मौसम की यहाँ ऐसे क्योंकि तो घाम कर भी बादल कर सकता है, बदलते रहता है। ठीक है, खीर रहा है। आगे देखो सूर्य ताप किसको बोलेंगे? सूर्य ताप जहाँ अगर लगता है हाँ सूर्य से जो ज्यादा घाम लगता है धरती पर, जहाँ सूर्य जहाँ ज्यादा घाम लगेगा उसको बोलेंगे सूर्य ताप। कहा? सूर्य ताप। तुझे बताओ, इधर एरिया में का अंटार्कटिका है, हाँ, इधर कहा भी आर्कटिक है। कहा? अंटार्कटिका आर्कटिक है। इधर एरिया कौन? बर्फ एरिया है। कहा? बर्फ एरिया है। और इधर एरिया में क्या खाली इसे है कि इधर एरिया में घाम पड़ता है, इधर एरिया में नहीं पड़ता है। आखिर बर्फ क्यों है? ठीक है, सूर्य ताप जो है नहीं पूछ पाता है। इसका है सूर्य ताप नहीं पूछ पाता है, चाहे इधर भी चाहे इधर भी। तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पर रहता है? ये जो लाइन डॉट होने लग रहा था, सबसे अधिक फोकस यही बढ़ता है। कहाँ फोकस कहाँ दिखाम जहाँ यही बढ़ता है, इधर डॉट लाना यही बढ़ता है। ठीक है, अभी सूर्य ताप कर कहा होगा इधर 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 तो फोकस मार ले होगा इधर 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 किसी लोग काला ठंड लग रहा है, ठंडा लग रहा है। गर्मी दिख 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 हाँ ये तो कर्क विश्वत मकर मकर रेखा पर। ठीक है, अभी मकर रेखा कर्क रेखा तो पढ़वे किए तो क्या होता है? ठीक है, अभी सूर्य के ताप कहाँ मारा जाओ जबरदस्त इधर, अभी गर्मी की इधर बहुत जबरदस्त इधर होगा, इलान क्या होगा? इलान में होगा। गर्मी इधर में आएगा तब चढ़ते जाएगा, कहाँ जाएगा? तब आएगा यहाँ आएगा, तब भारत में पड़ेगा। भारत यही जगह पर रहा है, इलान में है कर्क रेखा पर। ठीक है, सूर्य ताप जो है सूर्य ताप यही तक होता है, मतलब यही तक चलता है, इधर देखा ना ये चलता है, इधर नहीं चलता। इसलिए इसलिए बर्फ का बर्फ पे ढेला बना रहता है, बर्फ बड़ा बड़ा मोटा जो परत जो है बर्फ का बना रहता है, इसलिए सूर्य ताप यहाँ नहीं पूछ पाता है। पूछता है लेकिन हल्का फुल्का पूछ, ज्यादा नहीं पूछता है। तो ना ऐसा समझ में। और तापमान कहाँ से मापते हैं? थार्मामीटर से मापते हैं। तापमान इसका कौन सा मापते हैं? थार्मामीटर से मापते हैं। तापमान मापना क्या से मापेंगे? थर्मामीटर से। ठीक है, इस समय तापमान। ठीक है, अब पढ़ेंगे वायु दाब। ठीक है, वायु दाब किसको पढ़ेंगे? ठीक है, वायु दाब बताए थे हमारे ऊपर, हमारे ऊपर भी नहीं, प्रत्येक वस्तु पर, प्राणी पर वायु दाब लग रहा है। हमारे ऊपर क्या है? एक प्रश्न है, हमारे ऊपर महसूस क्यों नहीं होता? हम लोग इसलिए महसूस नहीं होता है ताकि हम लोग सभी सभी दिशाओं में क्या बल लग रहा है? क्या लग रहा है? सभी दिशाओं में बल लग रहा है, समझ रहे हो ना? चपले है सबके, इसलिए अगर वायु दाब नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे, उड़ जाएंगे ऊपर फट मारे, धरती एक उड़ लगेगा, घर वो कबर के उड़ जाएगा। इसलिए वायु दाब चपले है। कौन चपले है? वायु दाब। एयर प्रेशर यूज बोलेंगे, एयर प्रेशर। ठीक है, पहला क्या लिखल है?
देखिए यहाँ से प्रश्न वायु के भार द्वारा लगाया गया गया दाब का बोलेंगे वायु वायु दाब। दाब। ठीक है, वायु दाब। अब बोलो यहाँ लिखल है समुद्र सतह पर जो है वायु दाब ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जहाँ वहाँ पे ठंडा एरिया है। ठंडा एरिया ज्यादा होगा वहाँ वायु दाब जबरदस्त ज्यादा रहेगा लगेगा। का। और जहाँ अगर ज्यादा ताप गर्मी है वहाँ कम। वहाँ वायु दाब कम लगेगा। वहाँ रहना ठीक है, वहाँ दाब कम लगेगा। क्या लगेगा? कम लगेगा। गर्मी के मौसम क्या होता है, हैं? जब वायु दाब वहाँ से हट जाता है, कभी कभी तो देखिए होगा पूरा हवा पर किनार के पूरा घूमने लगता है, क्योंकि वहाँ का वायु प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है? वायु प्रेशर कम हो। अच्छा तुमने भी गौर किया होगा जब तूफान आता है किसी की छाजा उड़ जाता है। हाँ। देखो क्या है, छाजा ठंडी सब उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? वायु दबिया से हट जाता क्योंकि वहाँ का वायु दब जो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। जहाँ इसे वायु दब नीचे वाला कम होगा इसे वहां से उड़ जाएगा। वो क्या है? उड़ जाएगा। वहाँ वायु प्रेशर कम होता है। क्या होता है? वायु प्रेशर कम होता है। जैसे मैंने वायु दब चलते जो हवा बहता भी है, क्या हवा चलता है, हवा बात कैसे चलता है? उच्च से निम्न तो चलता है, उच्च से निम्न की ओर। ठीक है, अब हम लोग बातें क्या है कि समुद्र सतह पर वायु दाब ज्यादा लगता है, ऊंचा जाने पर वायु प्रेशर कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर उतना वायु दाब नहीं है। तो समझ रहे हैं? वायु दाब नहीं है। चांद पर वायु दाब है, वायु प्रेशर नहीं है, वायु दाब है नहीं है, इसीलिए वह सब उल्टी पलटी चलता रहता है, फेंकाता रहेगा। अरे सर इतना टाइम बहुत जबरदस्त टाइम हो जाता है कभी कभी। देखो वायु दाब कहाँ से मापते हैं? बैरोमीटर से। कहाँ से मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। वायु दाब जब कहाँ से मांगेंगे? माप देंगे बैरोमीटर से। ठीक है, जब एयर प्रेशर यहाँ कितना है कितना नहीं वायु दाब से मापते हैं। ठीक है, देखो तापमान अगर ज्यादा बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाएगा। ये मित्र बता है जहाँ अधिक गर्मी पड़ता है, अधिक तापमान होगा, वहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा। कहाँ जाएगा? वायु दाब कम हो जाएगा। और जहाँ तापमान अगर कम हुआ वायु दाब ज्यादा, वायु दाब कहाँ हो जाएगा? दाब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग ये भी दिखा होगा तो फिर बता क्या वाला रे जो खेलता है तो आगे हटका के मच्छी से उड़ाता है। हाँ। देखा नहीं? इसको उड़ाता ना है, हाँ। इतना से रहता है, ऐसे पेपर करके टाइप ये पेपर टाइप रहता है, ऐसे रहते ऐसे टाइप रहता रहता है। है। ठीक है, लगा देता है, माचिस लगा देता है, जब मोमबत्ती लगा देता है, लगा देता है, लगा देता है, और यहाँ माचिस बाहर तो उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है? क्योंकि एक आसपास जो है, आसपास जो है वो एयर प्रेशर कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो बता है जब मोमबत्ती बढ़ता है तो यहाँ पढ़ाई कर पड़ा है तापमान बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। जैसे तापमान बढ़ेगा यहाँ का वायु दाब कम हो जाएगा, और कम होने के बाद ये ऊपर उड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ने लगेगा। और जैसे अगर मिझा नीचे लगेगा वायु दाब फिर आ गया उसको, ऐसा समझे ना? ये रीजन है, कुछ नहीं है। आगे क्या आता है? कौन? फेरल के नियम। फेरल के नियम क्या बोल करते हैं? तो लोग कभी बताए फिर एक बार कहा बताए फिर बताए थे जब तुम हवा चलता हवा है, कभी कभी सुबह टाइम इधर चल लगता है, कभी कभी इधर चल लगता है, दोपहर के बाद सब कभी कभी शाम पर इधर चल लगता है। मैंने कहा उल्टी पर चल लगता है, मैंने के टाइम के अनुसार जो है घंटे में उल्टी पर चल लगता है। तो बताया था जो कैसे होता है। पहले इसका रीजन समझो लोग। ये समझो कि पृथ्वी है, पृथ्वी कैसे घूम रहा है पहले बता। पश्चिम से पूर्व को घूम रहा है, पूरब कभी कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूर्व को घूम रहा है। क्या रहा? पश्चिम घूम रहा है। ठीक है, और घूम रहा है यूं घूम रहा है, और अपने हिसाब से गति में घूम रहा है, पूरा घूम रहा है, पूरा गति घूम रहा है, पूरा घूम रहा है, गोले गोले घूम रहा है। ठीक है, जब घूम रहा है तो हवा का जो डायरेक्शन तो चेंज होबे करेगा, हवा का डायरेक्शन चेंज होना होगा। देखो फिर नियम कहता है पृथ्वी गति कारण होता है। पृथ्वी कहाँ घूम रहे? गोले गोले। ठीक है, घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है। ठीक है, देखो फेरल का नियम ये कहता है अगर ये कौन गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, देखो उत्तरी गोलार्ध में जो है हवा जो है, उत्तरी गोलार्ध में किधर हवा चलेगा? दाईं ओर। क्या चलेगा? दाईं ओर चलेगा। ये हमारे हिसाब से आएगा तो हिसाब से जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेंगे दाया ना है। और उत्तरी गोलार्ध में अगर देखो उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या चलेगा?
दाईं दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं बाएं हवा चलेगा। मैंने कि फेरेल का नियम कहता है जब पृथ्वी घूमता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवा जो है उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं बाएं ओर हवा चलता है। याद देखो ये तो छाप दिए देखा है, ठीक है, देखा है, ठीक है, इतने हिसाब से है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, हो गया दक्षिणी गोलार्ध, समझ गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में हवा कहीं चलेगा दाईं ओर दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बाईं ओर। आज समझे, हाँ। यानी कि हवा का प्रभाव का, ये हवा का प्रभाव है, प्रभाव। ठीक है। अब इकर में जो फेरक नहीं भी कहता है, इकर में कौन सा बल लगता है, कोरियोलिस बल कहा, ये तो तुम लोग के 9th क्लास पढ़ना जियोग्राफी में, 9th क्लास में पढ़ना कोरियोलिस बल कहा, कोरियोलिस बल। जिसके कारण जो बल लगता है उसको कौन बल का इसको कहते हैं, कोरियोलिस बल। एक नियम हो गया, फेरक नियम इसको कहते हैं। फेरक नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवा जो है दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवा बाईं ओर चलेगा, इसको कहा था फेरल के नियम। अब बल किसका कौन बल लगता है करने में, कोरियोलिस बल लगता है। कौन बल लगता है, कोरियोलिस बल। आज समझ में, कोरियोलिस बल। ये तो मेरा हवा का कहा है डायरेक्शन है, कहा हवा का डायरेक्शन है। अभी तक में हवा पढ़ धीरे है, उसको भी हवा का पूरा पढ़ेंगे के बारे में, पवन बड़े पढ़ेंगे तब थोड़ा सा। दो बच्चों ने पवन आ जाता, बोले ठीक, तारो तारो।